सरवकार जी, मैं आज आप लोगों को एक दुनियावी तौर पर भी और रूहानी तौर पर भी एक हकीकत की तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। जब हम आज के दौर में देखते हैं तो मामला सारे के सारे ख़राब नज़र आते हैं। घर के हालात को देखते हैं, प्रॉब्लम्स हैं, औलाद जो है वो हमारी बात नहीं मान रही, बेटे हमारी बात नहीं मान रहे, बेटियां हमारी बात नहीं मान रही। तो रूट ऑफ द कॉज यानी ख़राबी की जड़ क्या है? ख़राबी की जड़ ये है कि जो रिलेशंस हैं मेल हजरात के, यानी कि मर्द जो है उसका जो रिलेशन है अपनी जो फैमिली है उसके साथ ज़ीरो हो चुका है। यानी वो हस्बैंड हो, वो भाई हो, उनका जो रिलेशन है फैमिली के साथ ज़ीरो हो चुका है। यानी जो हस्बैंड है उसका जो फैमिली के साथ रिलेशन है वो फैमिली को टाइम ही नहीं दे रहा। नो डाउट कि मेल ने काम करने, लेकिन वो अपने फारिग टाइम में भी फैमिली को टाइम नहीं दे रहा। और जो बॉयज़ हैं यानी कि उस घर के जो बेटे हैं वो भी नहीं टाइम दे पा रहे। अब क्या हुआ कि मैंने बताया कि मेल रिलेशन क्या हो चुका, ज़ीरो हो चुका, और उसकी वजह से बेतहाशा ख़राबियाँ जो हैं वो हमारे घरों में आ रही हैं। तो खुदारा इन बातों पर गौर करें। मैं आप लोगों को एक बात बताता हूँ, ये बात बाइबल मुक़द्दस में मेंशन क्यों की गई? मेंशन इस वजह से की गई कि इसका कोई ना कोई यानी कोई ना कोई इसका असर है। जब खुदा का फरिश्ता अब्राहम से मिलने आता है तो अब्राहम कहाँ पर है? अब्राहम खैमा के बाहर बैठा हुआ, और एज कंपेयर टू, अब आपको समझ आएगी मेरी बात, एज कंपेयर टू जो लूत है वो कहाँ पर बैठा हुआ है? फाटक में बैठा हुआ है। अब देखें कि अब्राहम जो है उसको हम जब देखते हैं तो उसको बरकत ही बरकत मिल रही, यानी कि वो अपने घर की निगहबानी करता है। वो खैमा के बाहर बैठता है और घर के अंदर नज़र है, बाहर के अंदर बाहर नज़र है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। लेकिन एज कम्पेयर टू लूत जो है वो फाटक पे बैठा, उसको पता ही नहीं कि मेरे घर में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। सारे के सारे मामला जो है उसकी कोऑर्डिनेशन ज़ीरो है अपने घर वालों के साथ। अच्छा, अब फरिश्तगार ने कहा कि पीछे मुड़ के नहीं देखना, लेकिन कोऑर्डिनेशन ज़ीरो होने की वजह से लूत ने कहा अपनी फैमिली को, कोऑर्डिनेशन ज़ीरो हो जाने की वजह से क्या है कि उसकी बीवी मुड़कर देखती। हालांकि बीवी को जो हस्बैंड है उसकी बात को बेहतर वे में अंडरस्टैंड करना है, लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि उसकी घर के साथ वाबस्तगी ज़ीरो थी। लेकिन एज कम्पेयर टू अब्राहम जो है उसकी घर के साथ वाबस्तगी 100%। इसकी वजह से तो वो घर में टाइम देता, इसकी वजह से तो उसके यानी कि जब हुक्म होता है कि अपने बेटे को कुर्बान कर दो, अपने बेटे कहता है हमने जाना है, वो कहता है मैं रेडी, हमने ये करना है, वो कहता है मैं रेडी हूँ, हम फलां जगह जाने को, उसने कहा मैं रेडी, उसने कहा यहाँ लेट जा, ठीक है तेरी कुर्बानी करनी, उसने कहा मैं रेडी। वजह कि 100% वाबस्तगी के ख़ानदान के साथ। और आज प्रॉब्लम्स क्या हैं कि जो मेल हजरात हैं उनका इंटरेस्ट ही ज़ीरो हो चुका है फैमिली को, फैमिली की तरबियत करने। इस वजह से मसले मसाइल का सामने और भी बेतहाशा एग्जाम्पल है, लेकिन मेरे ख्याल से इस छोटी सी एग्जाम्पल से आपको समझ आएगी। इसलिए खुदारा जो मेल है वो भाई की शक्ल में है, वो बाप की शक्ल में अपनी फैमिली को टाइम दे, अपनी फैमिली के साथ टाइम गुजारे। ऐसा ना हो कि बाज़ दफ़ा क्या होता है कि फैमिली का एक मेंबर कम हो गया, पूरे शहर पूरे मोहल्ले को पता होता है कि मेंबर इनका क्या हो गया, कम हो गया, लेकिन घर वालों को नहीं पता होता कि हमारा मेंबर कम हो गया। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यही है कि हमारा जो रिलेशन है फैमिली के साथ वो ज़ीरो इंटरेस्ट पे चल रहा है। खुदारा अपने घर बार को टाइम दीजिए, अपनी फैमिली अपने बच्चों के साथ बैठिए, उनके साथ बात करिए, उनकी सुनिए और उनको अपनी सुनाएं, ताकि एक अच्छा रिलेशन डेवलप हो, फर्मा बरदारी वाली फ़ज़ा हो। ये तब होगी जब आप ख़ानदान के साथ बैठकर दुआ करेंगे, ये तब होगी जब आप ख़ानदान के साथ बैठकर बाइबल मुक़द्दस का मुताला करेंगे, ये तब होगा जब आप ख़ानदान के साथ चर्च और हैकल में जाएंगे। फिर मामलात मजबूत होंगे और कोई अनहोनी, कोई ऐसी चीज़ कि जो आपको मज़हब से डिस्ट्रैक्ट करे, मज़हब से दूर लेके जाए, पैदा नहीं होगी। आप मरते दम तक मज़हब के साथ
वफ़ादार रहेंगे। मेरे अजीज़ों, मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे इस छोटे से पैगाम से आपने बहुत कुछ सीखा। मेरे साथ बने रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। गॉड ब्लेस यू।